चालाक खरगोश। एक बार एक चिकू नाम का खरगोश था। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ बाग में घूम रहा था। जब उसकी पत्नी ने पेड़ पर मीठे मीठे फल लटके देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने चिकू से फल तोड़कर लाने को कहा। इस पर चिकू ने कहा कि यह बाग एक भेड़ियों का है, यह बहुत ही खूंखार है। अगर उसे पता चल गया कि हमने फल तोड़े हैं तो वह हम दोनों को मारेगा। परंतु चिकू की पत्नी उसके समझाने पर भी ना मानी। हार कर चिकू को फल तोड़ने जाना पड़ा। चिकू ने जैसे ही फल तोड़े शुरू करे वहाँ भेड़िया आ गया। चिकू फौरन फल लेकर भाग गया, पास पड़े एक ड्रम में घुस गया और उस ड्रम में फल रखकर बाहर आकर चुपचाप खड़ा हो गया। तभी भेड़िया वहाँ आ गया और उसने चिकू से पूछा कि क्या उसने किसी खरगोश को वहाँ से फल ले जाते हुए देखा है। चिकू फौरन समझ गया कि भेड़िया ने उसे पहचाना नहीं। उसने भेड़िया से कहा कि अभी अभी एक खरगोश को मैंने इस ड्रम में घुसते हुए देखा है, उसके पास बहुत फल थे। भेड़िया ड्रम के पास गया तो उसने फलों की खुशबू आ रही थी। भेड़िया खरगोश को मारने के लिए उस ड्रम में घुस गया। चालाक चिकू के फटाफट ड्रम का ढक्कन बंद कर दिया। भेड़िया ड्रम के अंदर ही मर गया। चिकू और उसकी पत्नी उस बाग के मालिक बन गए। इस तरह चिकू ने अपनी बुद्धि से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उस बाग का मालिक भी बन गया। इस कहानी से ऐसे चालाकी की सीख मिलती है, लेकिन ऐसे किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करो। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। एक राजा की इच्छा यह जानने की हुई कि राज्य के लोगों की घर गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। इसके लिए उसने एक सर्वे कराया। राजा ने ऐलान कराया कि जिसके घर में पति का हुक्म चलता है उसे मनपसंद घोड़ा इनाम मिलेगा। जिसके घर में पत्नी की सरकार हो वो एक सेब ले जाए। एक के बाद एक सभी सेब उठाकर जाने लगे। राजा को चिंता होने लगी, क्या मेरे राज्य में सभी सेब वाले ही है। तभी एक लंबी लंबी मूंछों वाला मोटा तगड़ा जवान आया और बोला, राजा जी मेरे घर में मेरा ही हुक्म चलता है, लाइए एक घोड़ा मुझे दे दीजिए। खुश हो गए राजा और कहा, जा अपना मनपसंद घोड़ा ले जाओ। जवान काला घोड़ा लेकर रवाना हो गया। घर गया और फिर थोड़ी देर दरबार में वापस लौटा। राजा ने पूछा, क्या हुआ जवामर्द, वापस क्यों आए हो। जवान ने कहा कि महाराजा घरवाली कहती है काला रंग अशुभ होता है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, तो आप मुझे काले घोड़े की जगह सफ़ेद घोड़ा दे दीजिए। राजा ने कहा, बेटा ये घोड़ा रख और सेब लेकर जा। इसी तरह रात हो गई, दरबार खाली हो गया, लोग सेब लेकर चले गए। आधी रात को महामंत्री ने दरवाज़ा खटखटाया। राजा ने कहा, बोलो महामंत्री, कैसे आना हुआ। महामंत्री बोला, महाराजा आपने सेब और घोड़ा इनाम में रखा, इसकी जगह एक मन अनाज या सोने की मोहर रखा होता तो लोग कुछ दिन खा सकते थे, जेवर बनवा सकते थे। राजा ने कहा कि मुझे तो इनाम में यही रखना था, लेकिन महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा ही ठीक है, इसलिए वही रखा। इस पर महामंत्री ने तपाक से कहा, महाराजा आपके लिए भी सेब काट दूं। राजा को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, यह सवाल तुम दरबार में या कल सुबह भी पूछ सकते थे, तो आधी रात को क्यों आए। महामंत्री ने कहा कि मेरी धर्मपत्नी ने कहा अभी जाओ, तो आधी रात को आया और पूछ के आओ ताकि सच्चाई का पता चल सके। तभी राजा ने महामंत्री की बात काट कर कहा, महामंत्री जी सेब आप खुद ले लोगे या घर भेज दिया जाए। एक कहानी से यह सीख मिलती है कि हर घर में एक ही कहानी रहती है, लेकिन लोग ऊपर से नहीं दिखाते। ऐसी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब